किसान आंदोलन 2.0 एक बार फिर से किसान दिल्ली में घुसकर संसद में प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वही इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है दिल्ली के बॉर्डर को, और किसान पर जमकर फौग बरसाए जा रहे हैं और उनको पानी से रोका जा रहा है। आंसू गैस के गोले तक उनको सूंघने पड़ रहे हैं। शुक्रवार को एक किसान की मौत भी हो गई, वहीं एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई जिसका नाम हीरालाल था और वो सब कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस रेलवे में। वहीं अब लोग कह रहे हैं कि ठीक 2024 के चुनाव से पहले ही ये आंदोलन क्यों? क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए है? क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? क्योंकि इसको राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी किस हक से सपोर्ट कर रही है मुझे खुद नहीं पता। वही राहुल गांधी को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अब सबसे पहले जानते हैं कि 1966 में पहली बार सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी देंगे किसान की फसलों पर। सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी होता क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएनसी का मतलब होता है कि सरकार फसल उगाने से पहले एक कीमत तय करती है कि अगर डिमांड और वैल्यू के हिसाब से, मतलब बाजार में कम दाम होते हैं तो सरकार जो दाम बता चुकी है वो उसी दाम पर खरीदेगी। लेकिन किसान को गारंटी चाहिए कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि अगर उस दाम पर जो सरकार ने बता रखा है कि फसल नहीं खरीदी जाए तो उनको एक अपराध माना जाए और उसको उचित सजा भी मिले। अब इसी का पूरा बहस है। सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे रही क्योंकि फिर बजट हिल जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तकरीबन 10 लाख करोड़ बजट सिर्फ एमएसपी की भरपाई के लिए सरकार को लगाना पड़ेगा। वहीं देखा जाए तो किसान की भी गलती नहीं है और सरकार का क्या जाना है, फर्क तो हमें पड़ेगा। हमारे लिए चीनी, फल, सब्जी के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और ये तो सिर्फ अभी कुछ फसलों के लिए है। तकरीबन 21 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। राहुल गांधी ने सपोर्ट दिखाते हुए किसान को ट्वीट किया कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और किसान को एमएसपी मिलना ही चाहिए, और अगर कांग्रेस जीतती है तो उनका सबसे पहला काम होगा एमएसपी लागू करना। ये वही कांग्रेस है जिसने 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे पहली बार कहा था कि हम एमएसपी देंगे। मैं आपको बता दूं कि एक डाटा के मुताबिक सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। वही आधों को तो पता भी नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट में ये भी जिक्र किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी लागू हो। स्वामीनाथन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। स्वामीनाथन को वो एक ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जब स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दिया था कि सरकार को अब किसानों को एमएसपी देना चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा उनको पैसे देने चाहिए ताकि वो घाटे में ना जाए अगर मार्केट में उनके फसलों के दाम घटते हैं। तो 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो वो लागू कर सकते थे ना एमएसपी कानून, तब क्यों नहीं किया? अब उनको वोट के लिए ये वादा करना पड़ रहा है कि हमारी सरकार आते ही एमएसपी लागू हो जाएगी, और क्या पता ये सिर्फ जुमला हो, क्योंकि कांग्रेस इतनी बार शासन कर चुकी है 1966 के बाद, तब क्यों नहीं याद आया? अब उनको याद आ रहा है। देखिए, सरकार के लिए बिल्कुल बजट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और सब चीज़ों पर सरकार नहीं खर्च पाएगी। अब लेकिन सरकार वहीं दूसरी तरफ कह रही है कि भैया सब अच्छा है, हम वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था जीतने से पहले कि हम खुद देंगे एमएसपी पंजाब के किसानों को, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार कोई एमएसपी नहीं दे रही और किसान मजबूर है सेंट्रल से एमएसपी मांगने। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान ही धरना कर रहे हैं। तो केजरीवाल इनको किस हक से सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में तुम्हारी सरकार है ना भैया, सपोर्ट करो। तो आप ये जान लीजिए कि सब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने लाभ चाह रही है। कोई भी किसान या आपके बारे में नहीं सोचता, सबको वोट और जीतने से मतलब होता है। 2024 ठीक इलेक्शन आने से पहले किसान इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यही सही टाइम है। अभी सरकार को वोट चाहिए तो वो बात मान सकती है। वहीं अगर जीतने के बाद किसान चाहे मरे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो शंभू बॉर्डर पर बैठे 2-3 साल, सरकार जब तक पावर में है और वो जीत चुकी है तो 5 साल तो उन्हें राज करना ही है, तो फिर वो बात क्यों मानेगी? तो कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां तो राजनीति के लिए खेल खेल रही है, लेकिन किसान और हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर
सरकार मान लेती है ना किसानों की बात, तो हमको बहुत ऊंचे दाम में सामान खरीदने पड़ सकते हैं।